अपनी ईगो, अपना नाक बहुत ऊंचा रख के अगर चलेंगे, ये रीजन था एक्चुअली में आपका वृंदावन ना जाने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होती है ये वीडियो। तो चलिए जी, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का वीडियो है कुछ खास, जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए छोड़े हैं पोस्ट के ऊपर, मतलब पोस्ट किए थे मैंने, है ना। क्या कहते हैं, अब इतने दिनों बाद वीडियो बनाओ तो मैं भूल ही जाती हूँ। कम्युनिटी के ऊपर मैंने पोस्ट शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, उनके आंसर आप लोगों ने भर भर के देने हैं, ठीक है जी। तो चलिए, कुछ आंसर क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं यहाँ पर जूटी के लिए, ठीक है। आज तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। आज मैं बनाने जा रही थी जिमिकन मटर की सब्जी, लेकिन जैसे मैंने एपिसोड देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, आज मुझे जिमिकन नहीं बनाना है। तो ऐसे तो हो जाएगा कि फिर कह देगी जूटी दीदी आपने तो मेरी कॉपी की है। मैंने कहा कॉपी नहीं करनी, इसलिए मैं स्प्रिंग अनियन मटर बना लेती हूँ। डिफरेंट करते हैं कुछ आज, है ना जी। आप लोगों को बोर ना करते हुए आते हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि 16 दिसंबर का वो रात को क्या हुआ था। अभी तो वही राज जो है वो राज ही बना हुआ है, अभी तक सामने नहीं आया। और जो घुटन और जो दर्द सहन कर रही है हमारी जूठी, अभी वो भी राज ओपन नहीं हुआ। वो भी राज अपने सीने में ही दबाए घूम रही हैं इधर से उधर, जो जूठी है ना, जूठी विद फैमिली। ओके जी। लेकिन यहाँ पर आकर जो है फाइनली गाड़ी में बैठकर स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, कुछ बातें की जाती है, ऐसा ही जूठी करती है ना जी। तो वो इसलिए करती है क्यों, कहती है ओहो ये अनएजुकेटेड पर्सन में कहाँ आ गई हूँ मैं, ऐसा कुछ शो ऑफ करती हुई नजर आई है वो एचपी में। तो वहां पर मैं एक चीज और भी आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जब वो इन लॉज के यहाँ पर गई है, आप लोगों को अगर याद है, नहीं याद तो मैं बता रही हूँ ना, तो वहां पर जो दीदी जी थी, वो जो जेठ जेठानी थे, वो तो चले गए, शिफ्ट हो गए अपने घर में, है ना, उनका न्यू हाउस बना है। तो जूठी ने कहा था कि वहां पर जो उनका रूम है वो हमें मिल जाएगा, तो मैं उसको अपने हिसाब से जो है वो रेडी करूंगी। और जो सोफा वगैरह सब सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है मदर इंडिया के यहाँ, ये सब सामान वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। उसका क्या हुआ, थोड़ा सा तो होम टूर दे रहे थे, क्योंकि ऐसा ना करो। नो डाउट तुम सुंदर हो, स्मार्टली गेम खेल रही हो, लेकिन अपने ही क्वेश्चंस में उलझती जा रही हो। लेकिन तुम्हारी जो बेड़े हैं वो शायद वो सब बातें पुरानी वाली भूल जाती हैं, लेकिन जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो उनको तुम गुमराह नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, पहले वो तुम क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की हेल्प हो जाएगी कि तुम मतलब इतनी स्मार्टली जो गेम खेल के किसी का घर खराब किया है, जहाँ फिर तुम्हारे सर पर भांडा फोड़ा है, क्योंकि पुतनिया की खुद की ही जुबान, जैसे कि पंडित जी ने बोला है, बहुत ज़्यादा चलती है ना। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे तो अपना घर जो है वो बसा सकती है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि मम्मी जी क्या देख रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी जी कौन, ये मम्मी जी हैं बेस्ट फ्रेंड। तो जब इनको किस मतलब पूल के किनारे बिठाया गया था, वो चेयर को क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग चेयर जो रहती है, उसके ऊपर वो बैठी ऐसे देख रही हैं। और वो जो सामने इंसान नहा रहा था, वो शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था, पानी में ही नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए, है ना। तो मतलब वो जो गुनगुना रहा होगा वो गुनगुना रहा होगा, लेकिन मदर इंडिया जो है वो उसको नहीं देख रही थी। सॉरी, मदर इंडिया नहीं, बेस्ट फ्रेंड, वो उसको नहीं देख रही थी। बेस्ट फ्रेंड जो है वो देख रही थी मदर इंडिया को, पुतन को, जूठी को, है ना जी। क्योंकि पता लगा था मदर इंडिया ने भी स्विमिंग ड्रेस पहनी थी और वो स्विमिंग कर रही थी। तो ऐसा ही कुछ जो है वो देखते हुए बिना दांत के भी वो खिलखिला के वो हंस रही थी जी। लेकिन शर्म से पानी पानी वो आदमी हुआ था जो कि मेल था, वहां पे नहा रहा था, है ना जी। ये वो वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं, और फिर कह दिया कि नहीं वो डिलीट हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो डिलीट नहीं हुई, वो है अभी भी जूठी के पास होगी। लेकिन मोटू बिटिया ने मना कर दिया कि तुम वो स्विमिंग करती हुई मदर इंडिया को या फिर पुत्तन परी को बिल्कुल नहीं दिखाओगी। क्योंकि आप लोगों को अगर याद है तो यहाँ पर जूठी ने कहा था अगर मैंने वन पीस पहना, तो मोटू बिटिया ने कहा फिर तुम वापस मत आना, है ना।
या फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी मोटू बिटिया ने कि ये मत करना वो मत करना, लेकिन मोटू बिटिया को इग्नोर करते हुए जूठी ने वो सब कुछ किया है, वन पीस भी पहना है। तो वन पीस पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके दिल में जो आए वो पहनो। लेकिन एक कहावत है, पहनो जग बहंदा, पंजाबी में है, मेरे को आती, पहनो पाओ जग पांदा खाओ मन पांदा, मतलब जग को जो देखने वालों को पसंद हो वो आप पहने, खाओ वो जो आपके मन को पसंद है वो, है ना, ऐसा ही कुछ कहावत है। लेकिन जूठी वाक्य में ही खूबसूरत लग रही थी, जूठी वाक्य में ही पुतन से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। नो डाउट जूठी जो है वो फॉरनर लगती है, अब लगती है ना जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि गुलाब सिंह ने इंस्ट्रक्शन दी इन लॉज के घर जाने से पहले कि तुम ये चेंज करो, तुम लग क्या रही हो। तो मैं पूछना चाहूंगी गुलाब सिंह से भी यहाँ पर क्या लग रही थी, वो अच्छी ही लग रही थी, बिल्कुल सही ड्रेसअप थी वो, है ना। क्योंकि अगर वो वहां पर जैसी रहती है, वो वहां पर भी किसी जो फॉरेन से आए थे, NRI हैं, उनसे मिलने के लिए वो जा रही थी, तो उनके लिए तो ये कॉमन ड्रेस थी, उनके वहां पर तो ये सब चीजें ऐसे नॉर्मली चलती होंगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर रियलाइज करवाया गुलाब सिंह ने कि अपने लॉस के जहाँ पर जा रही हो तो तुम एटलीस्ट कुर्ता या कुर्ती पहन कर जाओ, है ना, लेकिन विदाउट दुपट्टा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो चलिए, लेकिन वहां का होम टूर करवाने से मना कर रखा है यहाँ पर गुलाब सिंह ने, नहीं, यहाँ पर मोटू बिटिया ने, जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये वो बातें, अब इतने टाइम बाद यहाँ पर मोटू बिटिया भी आई हैं, तो वहाँ पर जगह भी है, कमरा भी है, रहने के लायक घर है वो, तो वहाँ पर मोटू बिटिया क्यों नहीं रुकी इस बार। ठीक है, यहाँ पर ही हमेशा तो रुकती हैं, लेकिन अब तो जगह थी, अब क्यों नहीं रुकी। जब 10 दिन के लिए नाराज होके वहां पर छुपी बैठी थी, जब तो रुकी थी, है ना। यहाँ पर ये सब सीन तो कुछ ना कुछ क्रिएट होते ही रहेंगे, कोई ना कोई ये बातें करती रहेंगी, अटकलें लगाती रहेंगी। लेकिन आज वाकई में मेरी हंसी नहीं छूट, मतलब हंसी छूट रही थी, हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो इसलिए कि जब जहां पर जूठी ने ये बात बोली कि पुतन जो है कभी कभी नाराज हो जाती है कि चाची 420 जो है उनको बुलाने के लिए मम्मी मुझे क्यों मना कर देती हैं, जाने की मदर इंडिया क्यों मना करती है। अभी मना करेंगी ना, चाची 420 को तो कुछ ना कुछ मेहनताना देना पड़ता है, पे करना पड़ता है ना, और मदर इंडिया को तो फ्री में मेड मिली हुई है, तो वो क्यों देंगी, है ना। अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, पुतन परिंग के लिए एक क्वेश्चन है, उसके जैसी और बहुत सारी महिलाओं के लिए क्वेश्चन है। जो प्रॉब्लम आप लोगों को इन लॉस के यहाँ पर होती है, अगर वही सेम प्रॉब्लम आपको मायके में होती है, फिर आप मायका क्यों नहीं छोड़ती हो। सेम क्वेश्चन, जब तो बेड़े भर भर के आके लिख के जाती हैं नन्नू जीजा को या फिर किसी अदर को लिख के जाती हैं, बोलती हैं कि उसकी सास ऐसी थी, उसकी सास वैसी थी, उसकी सास काम वाली नहीं रखने देती, गांव में काम वाली नहीं मिलती है, ये होता है, फला होता है, ढिगना होता है। लेकिन वो छोटा सा घर जो है जिसमें कि 3 लोग थे, तीनों लोग ही वर्किंग थे, तीनों लोग ही जो है मिलजुल के काम करने वाले थे, लेकिन फिर भी वो जो घर है वो समेटा नहीं जा रहा था। उस घर में बहुत काम नजर आ रहा था पुत्र को, क्योंकि उसका कहना था सिर्फ और सिर्फ मैं ही वर्किंग हूँ। लेकिन यहाँ पर तो पूछने वाला कोई हो, यहाँ पर भी तीनों के तीनों ही वर्किंग है, लेकिन काम करने वाली पुतन है। लेकिन पुतन के उठने से पहले ही मदर इंडिया जितना काम कर लेती हैं, पुतन उतना नहीं कर सकती। नो डाउट छोटे बच्चे के साथ बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर मैनेज करके चले तो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती। कभी किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मैनेज हो गया। लेकिन नहीं, अपनी ईगो, अपना नाक बहुत ऊंचा रख के अगर चलेंगे तो वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे, वहाँ चीज़ें खराब ही होंगी, रिश्ते खराब ही होंगे, जैसा कि पुत्र ने किया। वहाँ पर मैं आज की जनरेशन की और बच्चों को, लड़कियों को ये समझाना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ करना कर सकते हो वहाँ करो, क्या दिक्कत है। और कॉम्प्रोमाइज अगर हस्बैंड भी करता है तो करे, ठीक है। वहां पर तो एक चीज और भी थी, नन्नू जीजा भी तो उतना ही कोऑपरेट कर रहा था पुतन को। अगर वो झाड़ू पोछा लगा सकता है तो पुतन पर ही उस टाइम पीरियड में देखिए, ब्रेकफास्ट अगर मदर इन लॉ बना रही हैं तो उस टाइम पीरियड में वो अपना बच्चा संभाल सकती थी। जब वो नहाने जाती या कोई काम करने जाती तो उस टाइम पर वो अपनी मदर इन लॉ को बच्चा देती, लेकिन नहीं, उसको वो सेफ नहीं लगता था। अब जो खुद की ही मदर इंडिया जो है वो जॉब पर जाती है 9 to 5 या 9 to 6, ठीक है, उस टाइम पीरियड में भी तो पुतन जो है वो अकेले ही तो बेबी संभालती है ना। उसके लिए बेबी सिटिंग के लिए तो उसने कोई नैनी नहीं रखी हुई,
जहाँ बेबी को कहीं रखा तो नहीं हुआ, छोड़ा तो नहीं हुआ, बस यही साल 6 महीने 2 साल की बात होती है। उसके बाद तो बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है। नो डाउट एक औरत जितना काम कर सकती है मर्द उतना नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि इक्वल है, आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क है। जितना औरत सहती है, जितना औरत कर सकती है, जितना माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, शायद एक फादर नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में वो भी कुछ बातें जो हैं वो गलत साबित करी हैं। कि मैंने बोला था कि एक पापा थे, उन्होंने यहाँ पर कमेंट करा था उनकी वाइफ जो है वो एक्सपायर कर गई, लेकिन वो अपने बच्चे का सारा केयर करते हैं, जॉब भी करते हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो है दूरियां, जो भी पीढ़ियों में जो भी फर्क रहा है पिछले टाइम में, पीढ़ियों में नहीं कह सकते, पिछले समय में जो भी टाइम रहा है वो टाइम कहीं ना कहीं अब बहुत चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एक हिस्ट्री बनाने के वो रखे हैं ना। मैं बोलना चाहूँगी कि मोटू बिटिया साथ ही में थी, तो उसके बाद भी मोटू बिटिया ने जो इतने मोटे मोटे थीसिस लिखे हैं अपनी किसी भी रिसर्च के मतलब कि जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोटू बिटिया इन लोगों को कुछ भी समझाते हुए नज़र नहीं आए। वहाँ पर मैं यही कह रही थी कि ताजमहल की क्या हिस्ट्री रही है, क्या कैसे रहा है, वो सब चीज़ें भी तो आप बता सकती थी अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए। मे भी कुछ टीनेज भी बच्चे देख रहे होंगे, नो डाउट कि सब लोगों ने खूब एंजॉय किया है आपका ट्रिप, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अच्छी हुई। लेकिन जो दिलों के जो राज हैं, वो सिर्फ राज जो हैं जूठी के ही अपने दिल में दफन है, वो दफन मत करे। लेकिन ये फैब वाला पहले क्यों बताया? अभी 2022 के जो थे डाउट वो क्लियर करते पहले आप व्यूअर्स के, वो आपने क्लियर नहीं किए, ये गलत बात है। इस बात पे हम आपसे नाराज हैं, ये बात मैं कह रही हूँ झूठी से। अब आपको जल्दी ही रिप्लाई देती हुई भी वो नज़र आ जाएंगी अपने एपिसोड में, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दिन पहले मेरा एपिसोड आया था, तो जिसमें उसने बता दिया था कि वो किस वजह से वृंदावन नहीं गए, है ना। पर वजह कोई खास नहीं थी। अगर हजारों मील की यात्रा करके आप यहाँ पहुँच सकते हो, तो कुछ सौ जाने की कुछ सौ क्यों 15-20 मिनट के रास्ते में, आधे घंटे के रास्ते पर आप नहीं जा सकते? कोई 35-40 या 20-25, 35-40 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20-25 किलोमीटर नहीं जा सकते? तो ये होते हैं एक्सक्यूज़। तो ये जो आपने एक्सक्यूज़ दिया है ये मानने के लायक नहीं है, ठीक है, ये एक्सक्यूज़ माना नहीं जाएगा। तो जज साहिबा ने ये रद्द किया है। ओके जी, तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो झूठी है वो वापस क्यों नहीं आना चाहती थी, क्योंकि एक वहाँ की जो कहते हैं ना, होटल्स वालों ने तो मेंटेन रखा होता है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती है, हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाती है। बेल लगाई, ऑर्डर आ गया आपका, है ना, बाहर गए घूम लिया कर लिया, है ना, वो सब चीज़ें, वो आपको एंजॉय करना अच्छा लग रहा था। लेकिन घर में आते ही आप लोगों को काम करना है, लेकिन नहाना नहीं है। ये आप अपने एपिसोड के थ्रू जो है लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? नहाना नहीं, हेड वॉश नहीं करना। तो ये रीज़न था एक्चुअली में आपका वृंदावन ना जाने का, कि आप लोग नहाए ही नहीं हुए थे, तो आप कैसे जा सकते थे वहाँ पे माथा टेकने के लिए? तो ये एक्चुअली में रीज़न था। क्या आप आज के ये मेरे क्वेश्चन है आप उससे एग्री करते हो? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी वाईटी फैमिली से कह रही हूँ कि जल्दी से लिख दें, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है जी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं वीडियो लेके आती रहूँगी, आप अपनी सजेशन के साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन भरते रहा करें, क्योंकि अब जो कल वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा कि कैसे गुलाब सिंह की खैर नहीं है। अब क्या खैर नहीं है, या फिर झूठी जो है वो इग्नोर करती है? जी बिल्कुल इग्नोर करती है, क्योंकि वो अपने राज छुपा के रखती है कि नेक्स्ट प्लानिंग उसकी क्या होगी, किसके ऊपर वो बम फोड़ेगी, क्या नेक्स्ट होने वाला है, ये सब वो राज जो है अपने दिल में ही लेके चलती है। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।